हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो भी हमारे शिक्षक भाई बहन पढ़ा रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा कार्यक्रम चल रहा है। मिशन प्रेरणा कार्यक्रम का लक्ष्य है, उद्देश्य है कि मार्च 2022 तक अपने इस उत्तर प्रदेश को बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरक प्रदेश के रूप में परिणत करना। दोस्तों, इस बीच हमारे राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ से फ़ोन कॉल्स के माध्यम से शिक्षकों का मूल्यांकन हो रहा है। ये जाना जा रहा है कि प्रदेश में जो भी शैक्षिक नवाचार नव परिवर्तन की बयार बह रही है, हमारे शिक्षक भाई बहन जो हमारे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र भाई बहन हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक भाई बहन के अलावा प्राथमिक के सहायक अध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक या मिडिल स्कूल में हमारे सहायक अध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक के अलावा दोनों ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक भाई बहन कार्य कर रहे हैं, किस रूप में इन तकनीकी संप्रत्ययों से वाकिफ हैं। तो ये प्रश्नावली निस्संदेह बेशक आपको मदद करेगी। जो भी उत्तर प्रदेश में इस समय शैक्षिक परिवर्तन हो रहे हैं, शैक्षिक तकनीकी शब्दावलियां हैं जिन्हें प्रत्येक शिक्षक भाई बहन को दोस्तों जानना चाहिए। आते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेरणा लक्ष्य कितने और किन विषयों पर हैं? जी हाँ दोस्तों, कक्षा 1 से 5 तक अगर हम बात करें तो प्रत्येक कक्षावार यानी 1 से लेके 5 तक भाषा का 5 लक्ष्य है और ऐसे ही गणित का कक्षा 1 से लेके 5 तक गणित के 5 लक्ष्य हैं। तो भाषा और गणित के अगर हम लक्ष्यों को जोड़ दें तो हमारे प्रेरणा लक्ष्य कुल कितने हुए? 10 हुए। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा 1 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 1 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है, बच्चा निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान ले, और गणित का है बच्चा निर्धारित सूची में से 5 अंक सही से पहचान ले। प्रश्न 3 आपके सामने, कक्षा 2 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, कक्षा 2 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? कक्षा 2 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य, बच्चा दिया गया कोई अनुच्छेद हो उसे 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ ले, और गणित में बच्चा इकाई अंक यानी 1 to 9 डिजिट का जोड़ और घटाना कर ले। यानी अगर उसे 10 सवाल दिए जाएं इकाई अंकों के तो बच्चा 10 में से बिल्कुल दोस्तों 8 सवाल का उत्तर तो दे ही दे। ये हमारा कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य है। आगे चलते हैं, प्रेरणा लक्ष्य किस या किन कक्षाओं के लिए निर्धारित है? तो हमारा मिशन प्रेरणा का लक्ष्य ही है कि बुनियादी शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को मार्च 2022 तक हमको प्रत्येक बच्चे को ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाना है। यही हमारा प्रेरणा लक्ष्य है। तो प्रेरणा लक्ष्य मूलतः कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित। ध्यानाकर्षण पुस्तिकाओं का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? ध्यानाकर्षण पुस्तिकाओं का विकास दोस्तों कक्षा 4 से कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किया गया है। दीक्षा ऐप पर अब तक शिक्षकों के कितने औपचारिक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुके हैं एवं उनके नाम क्या हैं? जी हाँ दोस्तों, दीक्षा ऐप पर जो अब अद्यावधिक जो प्रशिक्षण है, पहला है उपचारात्मक प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ के द्वारा कराया जा चुका है, और दूसरा बच्चों का पढ़ने से परिचय उत्तर प्रदेश सरकार ये भी कराया जा चुका है, और गणित का आकलन दोस्तों चल रहा है। आगे चलते हैं, शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं? 7वां प्रश्न, शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई। पहला है आधारशिला यानी फाउंडेशनल लर्निंग, दूसरा ध्यानाकर्षण यानी रेमेडियल टीचिंग, और तीसरा दोस्तों शिक्षण संग्रह यानी कॉम्पेंडियम। आगे चलते हैं, 7 प्रश्न आपके सामने हैं और वो हो चुके हैं। अब 8वां प्रश्न है, कक्षा
3 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? कक्षा 3 के लिए भाषा का अगर हम लक्ष्य की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लें। गणित का प्रेरणा लक्ष्य बच्चे जोड़ एवं घटाना यानी हासिल वाले प्रश्नों को सहजता से जोड़ सकते हैं और उसके आधार पे वो 75% प्रश्नों के सवाल हल कर लें, यानी 10 में से तकरीबन 8 हासिल वाले जोड़ और घटाव बच्चे कर लें। 9वां प्रश्न, मेरी उड़ान प्रतियोगिता में किन किन गतिविधियों का समावेश है? मेरी उड़ान प्रतियोगिता में चित्रकला, निबंध, लेखन, लघु कथा तथा निष्प्रयोज्य वस्तुओं से क्राफ्ट का निर्माण, ये गतिविधियां हैं। आगे प्रश्न है 10वां, मेरी उड़ान में प्रविष्टियां भेजने की दोस्तों तिथियां क्या हैं? ब्लॉक स्तर पे बात हो रही है। मेरी उड़ान में संबंधित माह की 1 से 20 तारीख तक ब्लॉक स्तर पे प्रविष्टियां आप भेज सकते हैं। आगे है 11वां प्रश्न, क्या रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड सभी ब्लॉकों के लिए एक है? जी नहीं, हर एक ब्लॉक। रीड अलोंग क्या है दोस्तों? बोलो ऐप, यानी बच्चा रीड अलोंग, ये गूगल का बोलो ऐप है, इसे रीड अलोंग ऐप के नाम से भी जानते हैं। इसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके और प्रत्येक जनपद में प्रत्येक ब्लॉक का कोड अलग है, यानी पार्टनर कोड अलग है। जब आप पार्टनर कोड से रजिस्टर करते हैं तभी जाके आपका प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने संबंधित ब्लॉक का पार्टनर कोड जानते रहें, तभी बोलो ऐप या रीड अलोंग ऐप आपका इंस्टॉल हो पाएगा। तो ये प्रश्न था, क्या रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड सभी ब्लॉकों के लिए एक ही है? जी नहीं, सभी ब्लॉकों के लिए रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड अलग अलग है। फिर आगे है, आधारशिला पुस्तिकाओं का निर्माण विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? तो दोस्तों आधारशिला पुस्तिकाओं को कक्षा 1, 2, 3 के लिए विकसित किया गया है। हम अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब तक बना देना है? दोस्तों मार्च 2022 तक हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना देना है। गुणा के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेता है। तो यह लक्ष्य किस कक्षा और किस विषय का है? यह लक्ष्य कक्षा 4 की गणित विषय का है। आगे चलते हैं, 14 प्रश्न हो चुके हैं। 15वां प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है? शिक्षकों के लिए अथवा बच्चों के लिए? शिक्षण संग्रह शिक्षकों के लिए उपयोगी है। बड़े अनुच्छेदों को पढ़ 75% प्रश्नों का सही हल कर पाता है। यह लक्ष्य किस कक्षा का और किस विषय से है? यह लक्ष्य कक्षा 5 के हिंदी विषय से जुड़ा है। कक्षा 5 के गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर पाते हैं। रीड अलोंग ऐप का आपके ब्लॉक का पार्टनर कोड क्या है? तो आपको दोस्तों जानना है, आपको बताना है कि हमारे ब्लॉक का पार्टनर कोड क्या है। फिर आगे, गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है? कक्षा प्रक्रिया को सुगम एवं रुचिकर बनाने के लिए, साथ ही छात्रों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण की आवश्यकता है। अब ELPS का फुल फॉर्म क्या है? ELPS दोस्तों है क्या? ELPS का मतलब होता है E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर एंड S फॉर सिंबल। दोस्तों ये लाइबैक ने गणित के संदर्भ में अपने सिद्धांत का 1984 में प्रतिपादन किया और उन्होंने ELPS थ्योरी दिया, ELPS अप्रोच दिया। शुरू में जो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे होते हैं, हम उन्हें गणित सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, हमने कह दिया 5 और 3 दे दिया, प्लस चलो करो, 4 - 3 चलो इसे करो। तो दोस्तों डायरेक्ट हम सिंबल पे आ जाते हैं, डायरेक्ट बच्चों को आप जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे आप आ जाते हो, आप डायरेक्ट सिंबल पे। तो लाइबैक ने कहा था बिल्कुल ये तरीका सही नहीं है, मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं है। बच्चों को सिखाने के लिए सबसे बड़ी बात है, पहले बच्चे एक्सपीरियंस करें। पहला क्या है? एक्सपीरियंस करें। फिर उसके बाद उसकी लैंग्वेज सीखें। पहले गणित में आपको जोड़ सिखाना है तो आप बिल्कुल आप 1 एप्पल एंड 2 एप्पल साथ में लेकर के बच्चों को एक्सपीरियंस कराइए। फिर 1 एप्पल और उसके बाद दूसरा एप्पल हाथ में लेके बताइए दोनों कितने हुए। तो बच्चा क्या बताएगा? बच्चा बिल्कुल बताएगा 2 हो गए, 1 और 1। तो बच्चे को वो लैंग्वेज, भाषा यानी गणित की जोड़ने की भाषा आ जाएगी। तो पहले एक्सपीरियंस, देन लैंग्वेज, फिर पिक्चर और अंत में सिंबल। सिंबल पे सबसे अंत में आने हैं। यही लाइबैक की गणित की थ्योरी थी, इसको ELPS थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं, कक्षा 4 का हिंदी भाषा का लक्ष्य क्या है?
बच्चे छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों का सही हल कर लेते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। 22वां प्रश्न, मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? मिशन प्रेरणा की जो टैगलाइन है वो है, हम बनाएंगे अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश। मिशन प्रेरणा का लोगो कितने रंग का है? लोगो में दोस्तों 3 रंग हैं, पीला, हरा एवं नीला। कौन कौन से कलर्स हैं? येलो, ग्रीन एंड ब्लू। ERAC का फुल फॉर्म क्या है? E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन, C फॉर कंसोलिडेशन। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया? 4 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया। राज्य के प्रेरक बनने में ब्लॉक से राज्य तक का क्रम क्या होगा? तो दोस्तों आपका क्रम जान लीजिए आप। सबसे पहले तो प्रेरक दोस्तों बच्चा ही होगा। किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा प्रेरक होगा। तो क्रम तो दोस्तों ये होना चाहिए, हमारा बच्चा प्रेरक होगा, हमारा विद्यालय प्रेरक होगा, तो हमारा ब्लॉक प्रेरक होगा, फिर हमारा जनपद प्रेरक होगा, फिर मंडल और अंत में हमारा प्रेरक प्रदेश। हर कक्षा के लिए कितने लर्निंग आउटकम की आवश्यकता है? कक्षा 1 से 3 तक 14 लर्निंग आउटकम और 4 से 5 तक 16 लर्निंग आउटकम। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र के लिए कब भरी जाएगी? प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका त्रैमासिक रूप से भरी जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रेरणा तालिका को प्रमाणित कौन करेगा? संबंधित विद्यालय का हेडमास्टर प्रेरणा तालिका को प्रमाणित करेगा। वो देखेगा कि हर माह जो लर्निंग आउटकम है उसके हिसाब से बच्चे के अंदर वो क्षमताएं आ रही हैं या नहीं। तो लर्निंग गैप को कम करने से संबंधित जानकारी तथा योजना रणनीति किस हस्त पुस्तिका में है? यह जानकारी ध्यानाकर्षण पुस्तिका में दी गई है। लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं, वह क्या क्या हैं? लर्निंग आउटकम के 3 लेवल हैं, केंद्रिक अथवा फोकल आउटकम, नेस्टेड आउटकम व उप आउटकम। लाइब्रेरी खिड़की दोस्तों क्या है? 32वां क्वेश्चन। लाइब्रेरी खिड़की बेसिक शिक्षा विभाग की मैगजीन है जिसे टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। फिर आगे 33वां प्रश्न, गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? गतिविधियां दोस्तों 4 प्रकार की होती हैं, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित एवं ICT गतिविधियां। गणित की मौलिक संक्रियाएं क्या है? जोड़, घटाना, गुणा और भाग। एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम के अंतर को क्या कहते हैं? EO यानी एक्सपेक्टेड आउटकम, जो हमने बच्चे से प्रत्याशा कर रखी है और जो बच्चे में जो क्वालिटी शो होती है, उसके बीच में जो अंतर है वही लर्निंग गैप है। ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? पहला कालांश, पहला पीरियड 40 मिनट ध्यानाकर्षण के लिए निर्धारित है। बाला का अर्थ क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं। फिर दोस्तों आप पहुंच गए 38वें क्वेश्चन पे। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली रीडिंग बुक्स कितनी हैं? तो मिशन प्रेरणा के द्वारा हमारा विभाग 3 तरह की पुस्तकें दोस्तों प्रोवाइड कर रहा है। एक सहज 1 कक्षा 1 के लिए, सहज 2 कक्षा 2 और सहज 3 कक्षा 3 के लिए। 39वां प्रश्न, शिक्षण योजना एवं शिक्षण डायरी का उल्लेख किस पुस्तिका में है? शिक्षण संग्रह में दिया गया है। भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं क्या हैं? भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।